हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबा का, जहां जिनका अभी पर्सनली हनीमून स्टार्ट हुआ है और जो कि हनीमून कम और ग्रुप हनीमून ज़्यादा लग रहा है, ग्रुप ट्रिपिंग ज़्यादा लग रही है। जी हाँ, तो अभी जैसे कि हनीमून बिगिंस और कश्मीर गई हैं वो लोगों की सजेशंस पे। जैसे कि हमें पता है कि मौदहा में तो उनका वैसे भी दिल लगता नहीं है, मौदहा आते ही उनको एक रीज़न मिल जाता है कि हमें बस किसी भी तरह से यहाँ से निकलो। जैसे कि उनका अपने ससुराल में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, जबकि उनकी इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद उनको थोड़ा सा रेस्ट की नीड थी, थोड़ा सा अपने ससुराल में अपने इन लॉज के साथ टाइम स्पेंड करने की नीड थी। लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं करी और उन्होंने अभी अपना हनीमून स्टार्ट करा। सबसे पहली बात कि इन लोगों ने अपने व्लॉग्स के नाम पर कोई प्राइवेसी रखी नहीं है। अगर इंसान खाने जा रहा हो ना, तो उसको खाने से रोक लो, उसको कंट्रोल कर लो और उससे बोलो पहले व्लॉगिंग शूट होनी चाहिए, उसके बाद आपको खाना है। उससे उसने चाय वो निकाल रहा था, उसने उसको इतने गंदे तरीके से टोका, इतने गंदे तरीके से टोका कि तूने अभी चाय नहीं निकालनी चाहिए थी, अभी व्लॉगिंग नहीं हुई है, उससे पहले चाय क्यों निकाल रहे हो यार। कुछ कुछ इंसान के प्राइवेट मोमेंट्स भी होते हैं, कुछ प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, लेकिन ब्लॉगर्स ने इन चीज़ों को तो प्राइवेट रहने ही नहीं दिया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी उन्होंने खुद बोला, खुद मेंशन करा कि उनको टिकट्स नहीं मिल रहे थे, उनको टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, उनको ट्रेन के टिकट्स उन्होंने 2-3 बार बोला नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो ट्रिप कैंसिल नहीं करी। और उन्हें घूमने का उनको इतना ज़्यादा शौक़ था, मतलब एक शौक़ ही बोलेंगे। जैसे कि उन्होंने कुछ रीज़न्स दिए, क्योंकि वो जानते थे कि पब्लिक क्वेश्चन करेगी कि अगर टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, इतने टाइम बाद आपको इतने इश्यूज़ हुए, आपकी मेडिकल इश्यूज़ हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो इतनी दूर, आप गाड़ी से जा रहे हो, बेसिकली अभी आपका मिसकैरेज हुआ है उसके बावजूद। लेकिन उन्होंने उसकी भी सफाइयाँ दी कि वो जून में नहीं जा सकती थी, फिर कभी नहीं जा सकती थी, तो अभी टाइम था। और हमने जैसे कि देखा कि वो गाड़ी से तो गई, साथ में 4 लोगों का ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल, सनी के फ्रेंड सर्कल के साथ ग्रुप गया है पूरा उनको कश्मीर छोड़ने के लिए। भाई वो छोटे बच्चे तो है नहीं, अगर वो इतना बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं, घूमने का डिसीज़न ले सकते हैं, तो फिर वो अपनी ट्रैवलिंग को भी खुद ही कर सकते हैं ना, खुद ही जा सकते हैं। और नहीं मिल जाता टिकट, मत जाओ। इतनी क्या इंपॉर्टेंट होती है कि आपको जाना इतना ज़रूरी हो जाता है। कश्मीर कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा था। उसके बाद अपने व्लॉगिंग के चक्कर में, मतलब वो कोई फ्लावर दे रहा है, वो कोई गिफ्ट दे रहा है, उस चीज़ तक को कैप्चरिंग करना, मतलब इनकी लाइफ में कोई, मैंने देखा कोई प्राइवेट मोमेंट तो रहते ही नहीं है। तो इनके जो हनीमून भी चल रहा है वो भी इनके फ्रेंड्स के साथ चल रहा है, मतलब फ्रेंड्स के साथ वाला हनीमून, ये मैंने पहली बार सुना है। अब उनके चैनल पे घूमना फिरना और नई नई चीज़ें खाने के लिए एक्सप्लोर करना, उसके अलावा उनके चैनल पे कुछ दिखता नहीं है। कुछ फैमिली की चीज़ें या फिर कुछ और दिखाना उनके ब्लॉगिंग में नहीं दिखता। जिस तरह से वो घर में उसको बुला रहा था, जैसे कि सनी ने बोला भी कि मैं तुम्हें बुला रहा था नीचे से, जब उनका ब्लॉग स्टार्ट हुआ था अभी 2 दिन पहले वाला, जब वो निकलने वाले थे कश्मीर के लिए, तो उसने बोला भी कि मैं तुम्हें बुला रहा था, तुम्हारे लिए गिफ्ट मैंने तैयार करा था और तुम नहीं आई, तुमने मना कर दिया। तो उस चीज़ के लिए भी उसने इतना सफाइयाँ दी। और सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँ कि अब सनी के मुँह से भी ये निकलता हुआ दिख रहा है कि अब मेरे को दिख रहा है मेरा फ़ायदा, कि मैंने एक यूट्यूबर से शादी करी है और इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। तो आप किस चीज़ को प्यार का नाम दे रहे हो? इस चीज़ को कि आप अपने ही मुंह से ये निकालते हो कि भाई व्लॉगिंग करने से, एक व्लॉगर से मेरे को इतना फ़ायदा हो रहा है, उससे शादी करके मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ। और उसके बाद ये होता है कि सनी अपने मुंह से कबूलते हुए नज़र आते हैं कि हाँ जी, मेरा फ़ायदा हुआ यूट्यूबर से शादी करके। और जी हाँ, और जैसे कि उन्होंने खुद बोला सबा ने कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और हम क्या करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, हम लोग को नहीं दिखाते, हम शूट नहीं करते, उसके बाद हम जैसी लड़ाइयाँ पैचअप हो जाती हैं हम वो दिखा देते हैं। तो आप रियल कैसे हुए? आप नो फ़िल्टर कैसे हुए? आप तो विद फ़िल्टर हो, सारी चीज़ आपकी फ़िल्टर में है। क्योंकि जो आप रियल हो वो चीज़ तो आप दिखा ही नहीं रहे हो। अब तो अपनी लड़ाइयाँ आप खुद कह रहे हो, हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन हम कैमरा बंद कर देते हैं, हम चीज़ों को नहीं कैप्चर करते, चीज़ों को नहीं लेते। और बाद में फिर हम क्या नाम है, जैसे हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाती है और हाँ, उसके बाद हम अपनी वीडियोज़ और व्लॉग्स करने लग जाते हैं। तो आप चीज़ें, ये नो फ़िल्टर नहीं होता। आप अपनी चीज़ों को इतनी इसी हद तक ये लोग छुपाते आते हैं, हर चीज़ें छुपाते हैं। चाहे ये नहीं है ये फैमिली इश्यूज़ हों या इनकी भाभी से रिलेटेड हों, जैसे कि ये जाती है वॉशरूम का बहाना देते हैं ना, वो सब भी झूठी होता है, ठीक है। और एक हस्बैंड वो कह रहा है कि मेरा फ़ायदा हो गया यूट्यूबर से शादी करके, लेकिन वो भी एक रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। वो हस्बैंड कम और सर्वेंट ज़्यादा लगता है। उसकी चीज़ों को सिर्फ उसको एक तरह से सिर्फ घुमाना, खिलाना, शॉपिंग कराना, उसके पास 3 काम ही बचे हैं। क्योंकि वो रिस्पेक्ट तो उसकी होती नहीं है जो होनी चाहिए, वो व्लॉग में कहीं दिखती नहीं है। वो खुद ही कभी कभी खुंदा खा जाता है, कुछ भी बोल देता है, मतलब चड्डा जैसे वर्ड, चड्डा, कच्चा, मतलब ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, या कुछ भी बोल देता है व्लॉग में।
ब्लॉग की एक जो एक होती है ना एक हेल्दी कन्वर्सेशन, जब कुछ भी वो बोल देगा, कुछ भी आप रिकॉर्ड कर दोगे, या फिर आप किसी चीज़ को बोलने से पहले आप पहले इंसान को बोलोगे रुक जा पहले शूट कर लो, फिर मतलब इंसान खा रहा हो तो उसकी प्लेट बंद करा दो, उसको खाने मत दो सही से, उसकी प्लेट बंद करा दो, पहले वो शूट कर लो, उसके बाद आप उसको खाने के लिए बोलो, और उसके बाद पहले आप उसकी चीज़ें शूट करो। आप एक प्राइवेट मोमेंट को, एक प्राइवेसी मोमेंट को उठाकर पब्लिकली लाकर दिखा दो उसको, चाहे आप एक उसको एक चीज़ को स्टोरी राइटिंग की तरह दिखाओ या किसी भी चीज़ की तरह दिखाओ, वो आपको गिफ्ट दे रहा है, वो आपको वो कर रहा है, मतलब ब्लॉगर्स की लाइफ में कुछ प्राइवेसी बची नहीं है जितना हम लोग देखते हैं, जितना हम ब्लॉग्स में देखते आ रहे हैं। और जिस तरह से वो रिस्पेक्ट दिखा रही है, वो जिस तरह से रिस्पेक्ट करती है, वो दिखता है कि किस तरह से वो उसकी चीज़ों को बुलाने पर भी नहीं जाती है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। और आप एटलीस्ट कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं कि आप इंसान को खाने से तो मत रोको, वो ट्रिप पे गया है, वो कौन से मतलब हनीमून भी उठाकर आप दिखा दो व्लॉगिंग में, वो हर चीज़ आप दिखा रहे हो, ठीक है, एक व्लॉग दिखाओ और ख़त्म करो। ये डॉलर बनाने की क्या ज़रूरत है? अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा एक तरफ आप अपने आप को एक सत्यवादी भी दिखाना चाहते हो, एक रिस्पेक्टफुल गर्ल भी दिखाना चाहते हो, और दूसरे साइड ही आप ये सब चीज़ें करते हो, तो वो चीज़ बहुत अजीब सी लगती है। इंसान खा रहा है, उसको एक तो पैसे पे इतना ज़्यादा सुनाना, ये इतने का है, वो उतने का है, साफ पता चलता है कि खर्चा वो करती है, जिसकी वजह से वो उस इंसान को बार बार फ्रंट में आकर सुनाना, उस चीज़ को बार बार पोर्ट्रे करके दिखाना कि 5,000 का स्पा करा रही हूँ। भाई तो उसको पर्सनली भी करा लेती स्पा, ज़रूरी था कि पहले तू ऑडियंस को दिखाओ कि भाई मैं 5,000 को उसको स्पा करा कर दे रही हूँ, या 5,000 का स्पा है, इतना महंगा है, या फिर हम इस होटल में नहीं रुक रहे, एक बजट फ्रेंडली। इतना रोने की क्या ज़रूरत है? व्लॉग में अच्छे खासे आप निकाल रहे हो नोट। अब ये इस बार इनके ब्लॉग में इतना ज़्यादा वो दिखा क्यों रही है, वो उसके पीछे भी कोई रहा होगा रीज़न, ज़रूर से कुछ बोला गया होगा इसको घर में, जिसकी वजह से वो चीज़ें दिखा रही है। एक स्पा कराने के बाद भी वो एक चीज़ को दिखाना, उस चीज़ को जताना, यार कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होती है। अगर वो तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, उस चीज़ को ज़रूरी नहीं आप पहले उससे बोलो कि पहले बाद में तू फूल तोड़ना, बाद में तू दिखाना, पहले मैं उसकी शूटिंग कर लूँ, पहले मैं उसका ब्लॉग क्रिएट कर लूँ। तो ब्लॉगर्स का मेरे को बिल्कुल भी ये चीज़ समझ नहीं आती है। और खैर सनी ने तो अपने मुँह से कबूल ही लिया है, कबूल तो दोनों ही ने कर लिया, दोनों ही एक्सपोज हुए हैं कि भाई पहली चीज़ की मैंने एक इससे यूट्यूबर से शादी करके मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ, मेरे पास मेरे को नहीं पता था इतने फ़ायदे हो जाएंगे। और सबा कहती है कि भाई हम नहीं दिखाते जब हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, हम सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं पब्लिक को। तो टोटली फ्रॉड है, टोटली फ़िल्टर है, मैं यही कहूँगी। और ये फ्रेंड्स वाला हनीमून सबको ही पसंद आएगा, सबको ही अच्छा लगेगा डॉलर बनाते हुए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।